कैसे हैं आप लोग? सोशल मीडिया पर जब आप स्क्रॉल कर रहे होइएगा ऐसे तो एक पोस्टर आपको दिखा होगा, बीजेपी वर्सेस योगी आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ वर्सेस बीजेपी। पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए कि ये कई स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, जिस तरीके के ये मीम्स और सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हो रहे हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? हाल ही में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंच से करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की, राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया, लेकिन इस पूरे भाषण में उन्होंने योगी आदित्यनाथ तक का नाम नहीं लिया। अब सवाल ये है, क्या ये सामान्य सी भूल थी या इसके पीछे कोई खास संदेश छुपा है? क्या दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई ऐसी रणनीति चल रही है जिसमें योगी को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है? आज हम इसी राजनीति के अंदर चल रही खामोश खींचतान की बात करेंगे। पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है। पार्टी के अंदर कई लोग मानते हैं कि यह फैसला योगी की पसंद से नहीं हुआ है, बल्कि इसे दिल्ली की तरफ से तय किया गया फैसला माना जा रहा है। पंकज चौधरी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी का ये कदम अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के जवाब में भी देखा जा रहा है, लेकिन राजनीति की असली परत यह है कि योगी की छवि अब मजबूत ठाकुर नेता के रूप में बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली शायद यूपी में ओबीसी और दलित नेताओं को आगे करके एक नया संतुलन बनाना चाहती है। मतलब साफ है, योगी को हटाना नहीं, लेकिन उनकी पकड़ को सीमित करना। योगी के लिए एक और परेशानी बन रही है, शंकराचार्य विवाद। विपक्ष और पार्टी के कुछ अंदरूनी लोग यह माहौल बना रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को उचित सम्मान और न्याय नहीं मिल रहा है। यूपी में राजनीति हमेशा जातीय समीकरण पर टिकी रही। कभी ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता है, कभी ठाकुरों। अब योगी को इस विवाद में इस तरीके से घसीटा जा रहा है कि वे केवल एक जाति के नेता हैं। शंकराचार्य को सामने रखकर योगी को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही, और इसकी वजह साफ भी है। योगी को पीएम मोदी के बाद हिंदुत्व की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी योगी को किनारे कर सकती है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। याद करिए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। जहां पहले 80 सीटें थी, वहां गिरकर 33 सीटें रह गई। ऐसे में अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी की भूमिका कम की गई तो विपक्ष को सीधा फायदा मिले। योगी की अपनी ताकत है, उनकी अपनी राजनीति पकड़ है, उनका मजबूत समर्थक वर्ग है, उनका प्रशासन पर प्रभाव है। योगी को कमजोर करके बीजेपी यूपी में मजबूत लड़ाई नहीं लड़ पाई। अब देखिए, इस पूरी कहानी का सार यही है कि यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच खींचतान बढ़ रही है। पहले भी केशव प्रसाद मौर्य और योगी के मतभेद की खबरें आती रही। अब पंकज चौधरी का मंच से योगी का नाम न लेना इशारा करता है कि दिल्ली शायद ये दिखाना चाहती है कि पार्टी का संगठन सरकार से भी ऊपर। योगी आदित्यनाथ मजबूत नेता हैं और वे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर पार्टी के अंदर यह तनाव बढ़ता रहा तो 2027 में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आप बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोई बड़ी रणनीति चल रही है या ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने की कोशिश है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।